अगर 20वीं सदी में किसी देश की ताकत का पैमाना तेल के भंडार, हथियारों की गिनती और परमाणु बम की धमक से तय होता था, तो 21वीं सदी में वही ताकत अब चिप, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द घूम रही है। और इसी नई जंग के बीच अमेरिका को एक बार फिर भारत की याद आई है। ये कोई दोस्ती या भावनाओं का मामला नहीं है, बल्कि पूरी तरह ठंडी, गणनात्मक और दूर तक देखने वाली रणनीति का नतीजा है। क्योंकि चीन जिस तेजी से टेक्नोलॉजी की पूरी सप्लाई चेन पर अपना दबदबा बनाता जा रहा है, उसने अमेरिका को पहली बार गंभीर रूप से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर भविष्य की तकनीकी चीन के हाथों में चली गई, तो आने वाले वक्त की राजनीति, सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी उसी के इशारों पर चलने लगेगी। और इसी डर से पैक्स सिलिका नाम के उस नए ग्लोबल टेक गठबंधन की नींव रखी गई है, जिसमें फरवरी 2026 से भारत को शामिल करने की तैयारी हो रही है और जिसे अमेरिका चीन पर निर्भरता तोड़ने का सबसे शांत लेकिन सबसे असरदार हथियार मान रहा है। आसान शब्दों में समझें तो पैक्स सिलिका का मतलब है सेमीकंडक्टर, एआई डेटा सेंटर, जरूरी खनिज और पूरी टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को केवल भरोसेमंद देशों के हाथ में रखना। यानी ऐसा सिस्टम खड़ा करना जिसमें कोई भी देश चिप या टेक्नोलॉजी को राजनीतिक दबाव बनाने का औजार ना बना सके। अमेरिका का तर्क बिल्कुल साफ है कि आज मोबाइल फोन से लेकर कारों, मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट, बैंकिंग नेटवर्क और एआई मॉडल तक सब कुछ चिप्स पर टिका हुआ है। और अगर इन चिप्स की सप्लाई किसी एक देश के कंट्रोल में रही तो पूरी दुनिया उसकी बंधक बन सकती है। यही वजह है कि कोरोना काल में सप्लाई चेन के टूटने और ताइवान संकट के बाद अमेरिका को ये एहसास हुआ कि चीन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक चूक थी। दिसंबर 2025 में जब पैक्स सिलिका को लॉन्च किया गया तो शुरुआत में जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, इजराइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को इसमें शामिल किया गया, लेकिन भारत को बाहर रखा गया। उस वक्त आधिकारिक वजह यह बताई गई कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन असल में अमेरिका पहले एक छोटा और ज्यादा कंट्रोल में रहने वाला समूह बनाना चाहता था। हालांकि कुछ ही हफ्तों में ये बात साफ हो गई कि भारत के बिना ये पूरी योजना अधूरी है, क्योंकि अमेरिका को अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि बड़े पैमाने की जरूरत है, और वो पैमाना भारत दे सकता है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर और एआई टैलेंट बेस है, तेजी से फैलता मैन्युफैक्चरिंग ढांचा है, विशाल घरेलू बाजार है और सबसे अहम बात यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सप्लाई चेन को राजनीतिक हथियार बनने का खतरा अपेक्षाकृत कम है। यही वजह है कि अब अमेरिकी अधिकारी खुलकर कह रहे हैं कि एआई की ये दौड़ 21वीं सदी की दिशा तय करेगी और इसमें भारत की भूमिका केंद्रों में होगी। दरअसल पैक्स सिलिका चाइना +1 रणनीति का टेक्नोलॉजी रूप है, यानी चीन से पूरी तरह रिश्ता तोड़ना नहीं, लेकिन किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर भी नहीं रहना। अमेरिका चाहता है कि चिप का डिजाइन कहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो और पैकेजिंग किसी तीसरे देश में हो और रिसर्च किसी चौथे देश में, ताकि कोई भी देश पूरी चेन पर कब्जा ना जमा सके। और इसी पूरी तस्वीर में भारत एक ऐसी कड़ी के तौर पर उभरता है जो सॉफ्टवेयर, डिजाइन, डेटा और धीरे धीरे हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत के लिए पैक्स सिलिका का मतलब सिर्फ किसी क्लब की सदस्यता नहीं, बल्कि उस टेबल पर बैठने का मौका है जहां ग्लोबल टेक नीतियां बनती हैं। इससे भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स, एडवांस्ड पैकेजिंग यूनिट्स और एआई हार्डवेयर में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी साझा करने के नए रास्ते खुल सकते हैं और उन जरूरी खनिजों की सप्लाई ज्यादा सुरक्षित हो सकती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए बेहद अहम है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू कहीं ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि पैक्स सिलिका में शामिल होने का मतलब कुछ अमेरिकी नियमों और निर्यात नियंत्रणों को मानना भी है। खासकर एआई और हार्ड एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी नीतियों में भारत की पूरी स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, जबकि भारत हमेशा से अपनी रणनीतिक आजादी पर जोर देता आया है, यानी किसी एक गुट में बंधे बिना अपने फैसले खुद लेने की नीति। इस पूरी कहानी में चीन का एंगल सबसे नाजुक है, क्योंकि भारत आज भी अपनी करीब 30% चिप जरूरतें चीन से पूरी करता है और हाल के महीनों में भारत चीन संबंधों में कुछ नरमी के संकेत भी दिखे हैं। हवाई सेवाओं की बहाली, निवेश पर सीमित ढील और कूटनीति बातचीत इसकी मिसाल है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ ज्यादा साफ और कड़ा रुख अपनाए, जबकि भारत अब तक संतुलन की नीति पर ही चलता रहा है। यही वजह है कि अमेरिका चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग भारत की भूमिका पर सुनवाई करने जा रहा है, ताकि ये समझा जा सके कि आने वाले सालों में भारत किस दिशा में जाएगा। वाशिंगटन में अब खुले तौर पर यह सवाल उठने लगा है कि क्या भारत अमेरिकी सुरक्षा और टेक ढांचे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा या फिर अपनी स्वतंत्र नीति को तरजीह देगा। पैक्स सिलिका इसी बड़े सवाल का हिस्सा है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, बल्कि कूटनीति और वैश्विक
शक्ति संतुलन की लड़ाई है। अमेरिका जब भारत को सिर्फ उभरती ताकत नहीं बल्कि चीन के मुकाबले एक जरूरी रणनीतिक स्तंभ के तौर पर देखने लगा है, और इसी वजह से भारत को इस गठबंधन में देर से सही लेकिन केंद्रीय भूमिका के संकेत साथ बुलाया जा रहा है। आने वाले महीनों में जब नियम, शर्तें, निवेश और नीतियों पर बातचीत होगी, तब असली परीक्षा होगी कि भारत इस मंच का इस्तेमाल अपने घरेलू उद्योग आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए करता है या सिर्फ एक सप्लाई पार्टनर बनकर रह जाता है। क्योंकि पैक्सल का भारत के लिए एक साथ मौका भी है और चेतावनी भी। संतुलन सही बैठा तो भारत ग्लोबल टेक पावर बनने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाएगा, और अगर चूक हुई तो उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ अमेरिका और भारत की नहीं बल्कि उस भविष्य की है जहां ताकत की परिभाषा बदल चुकी है और अब असली हथियार बंदूक नहीं बल्कि चिप, कोड और कंट्रोल है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।